हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा कर रहे हैं हम बची हुई दो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। बेटा एक नेट प्रॉफिट रेशो और एक आरओआई। बेटा बैच सिर्फ 10 मिनट का है मेरी तरफ से और आपकी तरफ से। मुझे 116 तक क्वेश्चन यही देखने हैं। बच्चे में बेटा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि बेटा 102 इलस्ट्रेशन तक हम कर चुके हैं, 116 तक अभी नेट प्रॉफिट और आरओआई पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। 107 तक सॉरी बाबू, 8-9 क्वेश्चन बस मुझे अभी यही चाहिए आज। उसके बाद बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन है शायद 128 तक। बाबू ये मिक्स क्वेश्चन है, ये चाहे घर से करना लेकिन ये यही चाहिए बेटा मेरे को। ठीक है जी, और उसके बाद आप जा सकते होंगे, ठीक है ना। और अगर एक्स्ट्रा करना है वो तो करना ही है। लो पुत्र करते हैं बेटा बात की चर्चा आगे। बाबू नेट प्रॉफिट रेशो पर मेरी चर्चा है बेटा, जल्दी जल्दी समराइज करूंगा मैं क्योंकि मुझे आज कुछ भी नया तो बताना नहीं है। बेटा नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकलती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशो। बाबू मैंने कल बताया था, एक बार फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूं क्योंकि मुझे इसके 2-3 फॉर्मूला जितने भी बन सकते हैं सभी बनवाने हैं। मेरी तरफ देखना सब। बाबू ट्रेडिंग अकाउंट से क्या रिजल्ट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करता हूं मैं बेटा पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में जितनी भी इनकम है अगर इनको क्लासिफाई करूं तो दो पार्ट में ही कर सकता हूं, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सामने देख लिया भाई। बेटा जितने भी खर्चे पीएनएल अकाउंट में दिखाई दे रहे हैं इनको भी दो ही पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बाबू अगर दोनों इनकम जोड़ दी जाए, दोनों खर्चे माइनस कर दिए जाए, जो रिजल्ट आता है उसका नाम क्या है? नेट प्रॉफिट। और अगर इसमें से टैक्सेस भी माइनस कर दिया जाए तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा एक बात बताओ बाबू, मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है और क्वेश्चन है मुझे जीपी दिया, तो कैसे फॉर्मूला होगा? ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों इनकम जोड़ दो, ऑपरेटिंग इनकम भी जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी जोड़ दो, दोनों खर्चे माइनस कर दो, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी और टैक्सेस भी। बेटा यही तो बना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्वेश्चन है मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे बना होगा? जीपी में ऑपरेटिंग इनकम जोड़कर ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर कर, है ना। यही तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्या जोड़ू? नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, माइनस क्या करूं? नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, टैक्सेस भी माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। हो गई पीएचडी। इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। तीन ही फॉर्मूला हो सकते हैं, तीनों डिस्कस करती है। ठीक है जी। मैं सर फिर भी बोलूंगा, जब भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पेपर में देखो 99% क्वेश्चन को ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि इस चीज में हम बहुत कंफर्टेबल हैं बेटा। ठीक है ना बेटा, हम टी फॉर्म में इतने कंफर्टेबल कभी भी नहीं हुए, सॉरी वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है बाबू, एक आखिरी रेशो जिसकी चर्चा करनी है, मैंने लिखना और खत्म हो जाना है लिखते साथ ही, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पीएचडी है आपकी। अगर बेटा बिजनेस स्टडीज याद है तो बाबू मुझे कुछ नहीं बताना, ठीक है ना। याद है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला टॉपिक? और नहीं भी याद, मैंने अभी बोलता हूं बेटा, जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकाला था बाबू, इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमने फॉर्मूला यही तो लगाया था, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। वहां ईबीआईटी की बात मैंने की थी ना आपसे बाबू। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है, ठीक है ना। सबसे पहले डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। बाबू अगर कभी आपको वापस आना पड़े तो वापस भी आ जाना, क्योंकि क्वेश्चन कभी ईएटी देगा कभी ईएफई देगा। याद है ना, सच्ची याद है ना बेटा आपको बात? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग फॉर द इक्विटी। और जहां जहां ई है वहां वहां पी भी लगा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्निंग हो या प्रॉफिट एक ही बात है। ठीक है ना जी। एक और बात बस आखिरी बात के तौर पे समझ लो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी इज वन एंड द सेम थिंग। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब पढ़ चुके,
ठीक है जी। और कैपिटल एम्प्लॉयड, समझदार को इशारा काफी, डेट प्लस इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, चाहे तो ऐसे निकाल लो, और नहीं ऐसे तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। बाबू मेरी तरफ से वाइंड अप है। ठीक है जी, ये चैप्टर भी खत्म, कल आएंगे बेटा कैश फ्लो शुरू करेंगे। टोटल मेरे पास 6 लेक्चर है कैश फ्लो को खत्म करने के लिए, एक कल का और 5 बेटा नेक्स्ट वीक। मुझे फ्राइडे के बाद चर्चा कैश फ्लो की नहीं करनी। हम 22 से चर्चा किसकी शुरू करेंगे, बैलेंस शीट, इशू ऑफ शेयर की, और बेटा थ्योरी लेक्चर। 5-6 लेक्चर होंगे, वो सब इन पे होंगे। बैलेंस शीट एक ही लेक्चर लगाऊंगा 3 घंटे का, और बाकी 5 लेक्चर थ्योरी के। ठीक है जी, मेरी तरफ से सर सब कुछ हो जाएगा, आप देखो आप कितना करोगे। ठीक है ना जी। अभी बच्चों को रेशो बहुत मुश्किल लग रहा था, आज पूछ लेता हूँ। ठीक है, रेशो ठीक था, हाँ जी। बस अब कैश फ्लो मुश्किल रह गया, बाकी कुछ नहीं रह गया। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही है। बाय।